तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हिंदी काव्य के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर हाल में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है। इस वीडियो में वही सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो कि हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन आंसर साथ में दिया गया है इसमें, तो आप लोग उससे बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। आप लोग अगर इससे कुछ बाहर आता है तो आप लोग हमें कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके, या डायरेक्ट आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ गलत हो गया, वो चीज़ गलत हो गया, ये क्वेश्चन नहीं आया। आप लोग पूरा पीडीएफ मात्र पढ़ लेना बस एक बार, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ लिखित दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चलेगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि उससे हम लोग थोड़ा उत्साहित होते हैं, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हमें और अच्छा अच्छा वीडियो बनाना चाहिए। यदि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फिर उत्साह हम लोगों का घट जाता है। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो आप लोगों को पहले से ही पता है कि हिंदी काव्य शास्त्र के बारे में पूरी की पूरी वीडियो है। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि कृष्ण भक्त शाखा के काव्य में किस भाषा एवं छंद का प्रयोग है। तो कृष्ण भक्त शाखा में ब्रजभाषा एवं गेय पदों का प्रयोग है। निर्गुण धारा एवं सगुण धारा की दो समानताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोनों की भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, और ध्रुवों और आडंबरों का दोनों शाखाओं कवियों ने प्रबल विरोध किया है। कृष्ण भक्त शाखा का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिपाद्य विषय क्या है कि कृष्ण भक्ति शाखा प्रतिपाद्य विषय कृष्ण की अनन्य भक्ति, उनके बाल्यकाल, गोपी विरह तथा रासलीला का वर्णन मिलता है कृष्ण भक्ति शाखा में। अधिक से अधिक आप लोगों को पता ही होगा। फिर क्या, प्रेम मार्गी शाखा में नामकरण के आधार क्या है। तो प्रेम मार्गी शाखा कवियों ने प्रेम गाथाओं के माध्यम से प्रेम तत्व का निरूपण किया है, फलतः इसे प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो रीतबद्ध धारा के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो कुछ कवि जैसे आप लोगों को तो पता था, रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है। केशवदास, चिंतामणि, सूरत मिश्र, श्रीपति, भिखारी दास और सोमनाथ। जिसमें से सबसे ज्यादा यदि प्रचलित है तो केशवदास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट को मतलब ये रहते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके बारे में पूछा जाता है। रीत मुक्त धारा के सर्वप्रमुख कवि का क्या नाम है। तो सर्वप्रमुख कवि जो है घनानंद जी हैं, जो कि एक वैश्या के प्यार में पागल हो जाते हैं। ये आप लोग जब उनका मतलब आएगा घनानंद का, जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब आप लोग अच्छे से समझ जाना। अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अष्टछाप कवि में कौन कौन आते हैं। तो आचार्य वल्लभ के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी एवं चतुर्भुज दास को लेकर अष्टछाप या अष्टसखा का मंडल बनाया था। अष्टछाप कवियों में महात्मा सूरदास का प्रमुख स्थान था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप कवियों में कितने कवि पाए जाते हैं। 8 कवि पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे से पूछा जाता था। जिनमें वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और इसमें गोविंद गोस्वामी विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। ये अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। आधुनिक कविता की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खड़ी बोली में काव्य रचना। आधुनिक कविता में आप लोगों को पता होगा कि ब्रजभाषा, अवधी भाषा और जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज थी, पंचमेल, खिचड़ी, फारसी, अरबी, इन सभी का उसमें त्याग कर दिया गया और सीधा खड़ी बोली में इसको रचना करने लगे। प्रतीकात्मा और राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये सब अधिक से अधिक आधुनिक कविता में मिलता है। आधुनिक काल के प्रथम गुरु का क्या नाम है। तो आधुनिक काल के प्रथम गुरु कौन थे। तो जब से भारतीय युग शुरू हुआ तभी से भारतीय मतलब आधुनिक काल का इतिहास माना जाता है, आधुनिक काल का स्टार्टिंग माना जाता है। क्योंकि जो खड़ी बोली में सर्वप्रथम अगर किसी ने काव्य रचना या अपना ग्रंथ लिखना शुरू किया था तो भारतीय हरिश्चंद्र थे। तो भारतीय हरिश्चंद्र के युग को ही आधुनिक काल का नाम दिया गया, और उन्हीं के युग से सब कुछ आधुनिक काल में परिवर्तित हो गया। भारतीय युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखे। तो भारतीय युग के 2
कवि कौन कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, जो कि सबसे प्रमुख कवि हैं। भारतेंद्र युग की कविता की विशेषता क्या है? तो भारतेंद्र युग में भावात्मक कविता लिखी गई। कविता में राष्ट्रीयता, समन्वय एवं समर्पण आदि के संदेश निहित हैं। द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो महाकाव्य साकेत एवं प्रिय प्रवास है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किस कवि ने किया है? तो द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व मैथिली शरण गुप्त ने किया है। ये बहुत आंसर छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। ये ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा से ज़्यादा आते रहते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुंदधर पांडे इत्यादि हैं। द्विवेदी के काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो वर्ण प्रावधान, अतीत गौरव का बखान, आदर्शवादिता, देश प्रेम। यदि आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करना, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और आप लोग यदि चाहते हैं कि सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज आप लोगों का जो भी सिलेबस है, आपका सब जो भी सब्जेक्ट है, सब कुछ सिलेबस वाइज, सॉरी दोस्तों, यूनिट वाइज पढ़ाया जाए। यूनिट वाइज सभी एक एक टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, जिससे आप लोगों की परीक्षाएं और बेहतरीन से हो सकें। तो आप लोग उसको मतलब कमेंट कर देना कि कौन कौन से लोग किस किस सब्जेक्ट को चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पोल कर रखा है। आप लोग पोल में अपना अपना आंसर दे सकते हैं। वोटिंग करिए कि देखते हैं कितने लोग किस सेमेस्टर से हैं और किन किन सब्जेक्ट पर वो चाहते हैं कि वीडियो बने। तो फिर देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो उसमें 5 भाग थे। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवादी युग और प्रगतिवादी एवं नई कविता, ये थी। छायावादी काव्य के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रेम एवं सौंदर्य का निरूपण, वेदना एवं निराशा की भावना, नारी के गरिमामय रूप का चित्रण। फिर देखते हैं नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम। तो साहिवासयन यज्ञ, मतलब सच्चिदानंद हिरानंद स्वात्सायन यज्ञ, इनका बहुत से ज्यादा केवल अज्ञेय मिलता है, जो कि इनका सरनेम था। गजानन मनन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती क्यों है नए कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। समकालीन हिंदी कविता से क्या अभिप्राय है? तो ये आप लोग देख लेना। समकालीन कविता को धारा को आगे बढ़ाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो वो धूमिल को जाता है। विद्यापति किसके राज्यसभा पार्षद थे? तो ये सब पीडीएफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।